खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। चौदह नेशन की जान से याकूब सैमुअल। आज हम इसी तरह आगे बढ़ते हुए मरकस 4 बाब उसकी पहली 12 आयत का मुताला करेंगे। इस 4 बाब उसकी पहली 9 आयत का मुताला करेंगे। खुदावंद यीशु मसीह तमसीलों में तालीम देते हैं, जिसके बारे में यहाँ पर अपने शागिर्दों को और लोगों को तमसीलों में बहुत सारी बातें करते हैं। कलाम मुक़द्दस के मुताबिक जो दुनिया में उस वक्त हो रहा था उसके बारे में बयां करते हैं। पहली आयत, वो फिर झील के किनारे तालीम देने लगा और इसके पास ऐसी बड़ी भीड़ जमा हो गई कि वो झील में एक किश्ती में जा बैठा और सारी भीड़ खुशकी पर झील के किनारे रही। अजीजों, यीशु तमसीलों में आम लोगों से, भीड़ में और बहुत जो झील के किनारे लोग जमा थे किसी में बैठकर तमसीलों में बातें करता था। दूसरी आयत का मुताला करें। और वो उनको तमसीलों में बहुत सी बातें सिखाने लगा और ऐसी तालीम में से उनसे कहा। तीसरी आयत का मुताला करेंगे। यीशु कहते हैं, सुनो, देखो एक बोने वाला बीज बोने निकला। यीशु तमसीलों में कहते हैं कि बोने वाला बीज बोने निकला, यानी अपने खेत में काम करने के लिए, फसल उगाने के लिए वो निकला। और चौथी आयत में देखते हैं। चौथी आयत, वो बोते वक्त यूं हुआ कि कुछ राह के किनारे गिरे और परिंदों ने आकर उसे चुग लिया। अजीजों, जब इंसान अपने खेत के अंदर बोने के लिए जाता है, बीज डालने के लिए जाता है, तो जब वो बीज डाल चुका होता है तो बहुत सारे परिंदे बीज को खाने के लिए खेत के अंदर दाखिल होते हैं और जो नरम दाने ऊपर पड़े होते हैं उनको वो चुग लेते हैं, खा लेते हैं, अपनी भूख को मिटाते हैं, अपनी भूख उनसे ख़त्म की जाती है। तो इसी तरह जैसे कि खुदावंद यीशु अल मसीह ये सारा कलाम मुक़द्दस के ही मुताबिक ये लोगों को यहाँ कर रहे हैं, बता रहे हैं कि बीज बोने वाला वो खुद खुदावंद है और वो जो किसान है वो हम और आप हैं, क्योंकि बीज बोने वाला यीशु है। यीशु ने बीज बोया और जब वो बीज बोया गया खेत के अंदर तो वो जो दाने ऊपर ठहर गए थे, वो लोग जो ऊपर से तो यीशु का यकीन रखते थे और वो गहराई में यीशु के पास नहीं आते थे, वो सुनते थे कलाम को, लेकिन यीशु को वो डीपली नहीं लेते थे। वो अपनी हाजतें, अपनी परेशानियां, अपनी बीमारियां लेकर तो आते थे, लेकिन डीपली वो यीशु के कलाम के अंदर नहीं जाते थे। ये उन्हीं के बारे में बात हो रही है। वो लोग जो कलाम मुक़द्दस को सुनते हैं, चर्चिस में मुबश्शिरीन से, एवेंजलिस्ट से, बड़े बड़े लोगों से कलाम को तो सुनते हैं, लेकिन वो कलाम उनकी ज़िंदगी में असर नहीं रखता। वो उनके पास तो कलाम होता है, उनके पास कलाम तो आता है, लेकिन वो जो दाने, वो नरम लोग होते हैं, उनके ऊपर से वो जैसे बीज ऊपर से परिंदे उठा ले जाते हैं, इसी तरह वो जो परिंदे बीज को उठा ले जाते हैं, वो इनकी ख्वाहिशात, इनके ऊपर जो लालच, हवस और बुरी बुरी चीज़ें जो होती हैं, वो इनके ज़िंदगी के अंदर असर नहीं करने देती। वो अपनी अपनी परेशानियों में, अपने सिस्टम में पड़ जाते हैं। हम ये कर लेंगे तो ऐसा होगा, वो कर लेंगे तो वैसा होगा, लेकिन वो खुदावंद यीशु अल मसीह के कलाम को अपने दिलों में, अपनी रूह के अंदर पवस्ता नहीं करते। तो ये साफ वो जो चुगने वाले जो परिंदे होते हैं, वो परिंदों को शैतान से मुलव्वस किया जाता है, शैतान से मुबासत किया जाता है। शैतान जो नरम लोग होते हैं, जो तासीर को, यीशु के कामों को, यीशु के वो कलाम को अपनी ज़िंदगी में अपने अंदर तासीर नहीं लेते, तो उनके अंदर वो शैतान आता है तो उनके अंदर से वो उठा लेता है। और शैतान इन्हीं चीज़ों का भूखा है। वो
उस कलाम को उठा ले जाता ताकि वो बीज बड़ा हो के एक दरख्त ना बन जाए और वो खुदावंद के लिए काम करे और वो अपने ज़िंदगी को तब्दील करे। तो बीज तो उठा लिया जाता है, जो ज़मीन के अंदर बीज जाता है वो निकलता है और वो फसल लाता है और उस फसल से लोगों को फ़ायदे होते हैं। ये कलाम मुक़द्दस के बारे में बात की जा रही है। इसी तरह आगे बढ़ते हुए 5वीं आयत का मुताला करेंगे। और कुछ पथरीली ज़मीन पर गिरा जहाँ उसे बहुत मिट्टी ना मिली और गहरी मिट्टी ना मिलने के सबब से जल्द उग ना आया। ये तमसील साफ तौर पर, वाज़िह तौर पर यीशु ने बता दी आपको, हमें उन ज़माने के लोगों ने सुनी और वो अपने उनके 12 के 12 शागिर्द यीशु के साथ ये सारी बातें सुन रहे थे और गौर खोज कर रहे थे। जब मिट्टी के ऊपर वो बीज फेंका गया और वो ज़मीन के अंदर पवित्र हुआ और कुछ दाने पथरीली ज़मीन पर गिरे। जब इंसान फेंकता है तो वो ज़मीन के ऊपर वो अपने बीज को शावर करता है। शावर करने के बाद उसको फेंकता है, ऐसे जैसे शावर किया जाता है उसको फेंकता है। बहुत सारे दाने इधर उधर बिखरते हैं, इधर उधर जाते हैं और कुछ दाने वो पथरीली ज़मीन पर चले जाते हैं। वो उनको मिट्टी ना मिलने के सबब से वो उग ना पाते, उग नहीं सकते, क्योंकि उनके ऊपर मिट्टी नहीं है, उनके साथ वो भुरभुरी और खस्ता मिट्टी नहीं है उनके पास। वो पथरीली जगह, वो दाने ऊपर ही रह जाते हैं और वो जब दाने ऊपर रह जाते हैं तो उसी सबब से वो बढ़ते नहीं हैं, फूलते नहीं, वहीं गल सड़ जाते हैं। कलाम मुक़द्दस को सब जानते हैं, पहचानते हैं, सुनते हैं, लेकिन कुछ इंसान ऐसे होते हैं कलाम मुक़द्दस की तासीर को अपने ऊपर नहीं लेकर आते, अपने ऊपर नहीं लेके आते, तो अपनी याशी में, अपने बुरे कामों में, अपने बुरी जद्दोजहद में, अपने बुरे ख्यालात उनके दिमाग में होते हैं कि हम ऐसा करेंगे तो हम बरकत पाएंगे, लेकिन वो जल जाते हैं, वो राख हो जाते हैं, वही जल सड़ कर राख हो जाते हैं और वो बढ़ नहीं सकते, किसी सूरत नहीं बढ़ सकते, क्योंकि वो खुदावंद के हाथों के अंदर नहीं है, वो नरम ज़मीन के अंदर नहीं है, वो पथरीली ज़मीन पर है। पथरीली ज़मीन पर जो बीज फेंका जाता है वो जल कर राख हो जाता, सड़ जाता और वो किसी के काम नहीं आता, ना वो अपनों के काम आता, ना परायों के काम आता, वो किसी के काम नहीं आता, वही जल जाता। इससे मुराद है कि कलाम मुक़द्दस को अपने अंदर, यीशु की बातों को अपने अंदर, उसके कामों को अपने अंदर नहीं लेते और वही जल कर राख हो जाते हैं और यहाँ तक मरने की नौबत आते तो भी अपनी ज़िंदगी को वो तब्दील नहीं करते। 6ठी आयत का मुताला करेंगे। सूरज निकला तो जल गया और जड़ ना होने के सबब से सूख गया। हम जानते हैं कि सूरज की तमन्नाई बहुत सारे बातों में आपको, हमें बड़ी तमन्नाई देती है, फसलों को पकने में तमन्नाई देती है, लेकिन जो बीज उस पथरीली जगह पर है वो बुरी जगह पर गिर गया है और यहाँ बुरे लोगों को इंतखाब किया गया है। यहाँ बुरे लोग कलाम मुक़द्दस को सुनते हैं, लेकिन वो कलाम मुक़द्दस को सुनते हैं, लेकिन जब उनके ऊपर सूरज की रोशनी पड़ती है तो वो जल कर राख हो जाते हैं। जब सूरज की रोशनी पड़ती है जल कर राख हो जाते हैं, इसलिए राख हो जाते हैं क्योंकि उनके ऊपर वो साया नहीं है। वो किसी, जैसा कि आप घरों के अंदर रहते हैं, अपने अपने घर बनाए होते हैं ठंड से बचने के लिए, गर्मी से बचने के लिए और बुरी बातों से, चोरी चकारी के बचने के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए घर बनाए जाते ताकि लोग आराम से अपनी ज़िंदगी को बसर करें। इसी तरह वो दाने जब ज़मीन पर पड़े होंगे, वो दाने जो पथरीली जगह पर पड़े होंगे जल कर राख हो जाएंगे। और ये लोगों के बारे में यहाँ तमसील कही जा रही है। आम जो दुनिया में लोग जो कुछ कर रहे हैं उनके बारे में ये तमसील पेश की जाती है। तो इसलिए इसी तरह आगे बढ़ते हुए 6ठी आयत, इसी तरह आगे बढ़ते हुए 7वीं आयत का मुताला करेंगे। और कुछ झाड़ियों में गिरा और झाड़ियों ने बढ़कर उसे दबा लिया और वो फल ना ला सके।
फिर दोबारा पढ़ता हूँ, और कुछ झाड़ियों में गिरा और झाड़ियों ने बढ़कर उसे दबा लिया और वो फल ना लाया। कुछ दाने झाड़ियों में गिरे, और जब फसल उगाने वाला जब बीज फेंकता है तो कुछ दाने इधर उधर बिखर जाते हैं, और जो दाने झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों के बढ़ जाने से, झाड़ियों के फैलने से वो दाने ग्रो ना कर सके, वो अपने सिस्टम में ना बढ़ सके। इसी तरह यही बात जो मैं पहले बता रहा हूँ कि वो लोग जो कलाम मुक़द्दस में तो चर्चेज में जाते हैं, बड़े बड़े लोगों के पास जाते हैं, दुआएं भी करवाते हैं और बहुत सारा ऐसा काम करवाते हैं, लेकिन अपनी ज़िंदगी के अंदर वो कुछ ऐसा नहीं करते कि वो खुदावंद के साथ रब्ता करें। वो अपने बुरे कामों में रहते हैं और ये चाहते हैं कोई ही इनके लिए कुछ करे। और वो वक्ती तौर पर तो जो पासबान हैं, बड़े बड़े लोग हैं, वो तो उनके लिए कुछ करते हैं, लेकिन अपनी ज़िंदगी में तासीर नहीं रखते, अपनी ज़िंदगी में खुदावंद का असर नहीं रखते, अपनी ज़िंदगी में कलाम का असर नहीं रखते। और जब वो झाड़ियों में छुप जाते हैं तो झाड़ियों के बढ़ जाने से वो छुप जाते हैं, जो दब जाते हैं। ये झाड़ियाँ क्या है? ये झाड़ियाँ शैतान के अबलेसी कुव्वतों का असर है। वहाँ वो जिन लोगों के दरमियान रहते हैं, उनके दरमियान वो लोग बढ़ नहीं सकते, अपने आप को अय्या नहीं कर सकते, अपने आप को आगे लेकर नहीं चलते। वो खौफ से या किसी बात से भी डर कर आगे नहीं बढ़ते। ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें अबलेसी कुव्वतों के कब्जे में आ जाते हैं। अबलेसी कुव्वतों ने उनको पकड़ लिया, जकड़ लिया, उनके जिस्मों के अंदर बीमारियां डालते हैं, उनके जिस्मों के अंदर तरह तरह की परेशानियां डालते हैं, घरों के अंदर तरह तरह के झगड़े होते हैं, लोग एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। वो लोग खुदावंद के इस कलाम पर गौर नहीं करते, खुदावंद की बातों पर गौर नहीं करते, एक दूसरे को माफ़ नहीं करते, एक दूसरे के साथ वो अत्याचार करते हैं। तो जब खुदावंद ने कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि एक दूसरे को माफ़ करो और दिल से माफ़ करो, तो वो लोग वक्ती तौर पर तो सोचते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन वो धंस जाते हैं और फंस जाते हैं, बड़े सिस्टम में फंस जाते हैं और बढ़ नहीं सकते। क्योंकि खुदावंद का नाम सबसे बड़ा है, जो खुदाए कदूस आसमान और ज़मीन का मालिक खालिक, जिसने आपको हमें दुनिया को सारी कुव्वत और बरकत दी है, तो उससे वो अपनी जान छुड़ाते हैं। और दुनिया के वो जो खुदा हैं, दुनिया के जो सिस्टम हैं, उनके नीचे झुककर उनको सिजदा करते हैं, उनके आगे गिर जाते हैं और उनके आगे अपना मुंह नहीं खोलते। तो ये कलाम मुक़द्दस में इसी तरह लिखा हुआ। इसी तरह आगे बढ़ते 8वीं आयत का मुताला करेंगे। 8वीं आयत का मुताला करेंगे। और कुछ अच्छी ज़मीन पर गिरा और वो उगा और बढ़कर फला, और कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना फल है। अजीजों, ये कलाम मुक़द्दस जब आपके, हमारे या दुनिया के दिलों में जाता है, असर करता है। कुछ लोगों ने कबूल किया, 30% ने कबूल किया, 60% ने कबूल किया या 100% ने कबूल किया। जब कलाम मुक़द्दस को हम आप दुनिया कबूल करते हैं, वो 100 गुना फल लाते हैं। कुछ लोगों ने 30 गुना फल लाया, कुछ ने 60 गुना, 100 गुना तक लोगों ने फल लाया। फल लाने का मतलब ये है कि जब आपके साथ, आपके ऊपर, आपके राब्ते खुदावंद के साथ है, यीशु के साथ है, तो आपको किसी किस्म की कमी नहीं है। यहाँ तक कि आपकी ज़िंदगी बढ़ती जाएगी, आपकी ज़िंदगी में परेशानियाँ ख़त्म होती जाएंगी, परेशानियाँ जाती रहेंगी। ये फल वही फल हैं। ये ज़िंदगी में खुदावंद ने आपको फल दे दिया। जो कुछ कलाम मुक़द्दस में लिखा है, वो खुदावंद कभी भी, ये यीशु अल मसीह अपने मुंह से ये बातें कह रहे हैं, अपने मुंह से ये सारा कलाम पेश कर रहे हैं। उन वो लोग मुबारक थे जो इस कलाम को उस वक्त सुन रहे थे। हम लोग भी मुबारक हैं क्योंकि इस कलाम को हम पढ़ रहे हैं। इन बातों को आपके लिए, दुनिया के लिए हम पेश कर रहे हैं, क्योंकि ये कलाम मुक़द्दस को जब आप पेश करोगे, तब इसमें से आपको
बहुत सारा कलाम मिलेगा। हम इतने कलाम मुक़द्दस की स्टडी करते हैं, इतना उसको पढ़ते हैं, तो भी जब जब हम पढ़ते हैं तो कलाम मुक़द्दस में बहुत सारा कलाम हमें समझने के लिए मिलता है। कोई भी इंसान दुनिया में ऐसा नहीं है जो कि कलाम मुक़द्दस को के ऊपर अबूर हासिल कर सके। कलाम मुक़द्दस को पढ़ते जाएं, जब जब पढ़ेंगे तब तब आपको कलाम मुक़द्दस की समझ आनी शुरू होगी और हमें शुरू होगी। तो इसी तरह आगे बढ़ते हुए देखते हैं, 9वीं आयत का मुताला करेंगे। फिर उसने कहा, जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले। फिर यीशु ने सबको उस झील के किनारे, यीशु कश्ती पर बैठे हुए थे, आवाज़ यीशु की गूंज रही थी, हर तरफ हज़ारों लोग थे, 100 के हिसाब से 200, 400, 500 या 1000 लोग थे। वो सारी आवाज़ें यीशु की सुन रहे थे, इस कलाम को सुन रहे थे। यीशु ने कहा, अपने कान खोल के रखो। फिर यहाँ पे ये आयत का ये मतलब, फिर उसने कहा, जिसके कान हो वो सुन ले कि मैं क्या फरमाता हूँ। यीशु ने कहा, अपने कानों को खोलो, सुनो, कलाम मुक़द्दस अपने दिलों में, दिमागों में, अपने रूह में पवित्र कर लो। तो लोगों ने कलाम मुक़द्दस को सुना। बहुत सारे वहाँ लोग थे जो अपने परेशानियों के सबब से आए थे। वो बहुत सारे ऐसे लोग थे जो खाने के लिए आए थे। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो अपने अंदर से बदरूहों से अपने जिस्मों को साफ करवाने के लिए आए थे। बहुत सारे ऐसे लोग थे, लंगड़े थे, लुल्ले थे, अंधे थे, तरह तरह की प्रॉब्लम में मुब्तला थे। यीशु जब भी जहाँ कहीं जाते थे तो लोगों को शिफा देते थे। वो लोग, बहुत सारे लोग अपने मतलब के लिए आए थे। यहाँ पर बहुत सारे लोग कलाम मुक़द्दस को सुनने के लिए आए थे, कलाम मुक़द्दस को अपने अंदर पवित्र करने के लिए आए थे, उन बातों को सुनने के लिए आए थे। तो इसी तरह ये कलाम तब से अब तक यकसा है, इसमें कोई तब्दीली नहीं है, इसमें किसी किस्म की तब्दीली नहीं है। आपके लिए, हमारे लिए, दुनिया के लिए ये कलाम मुक़द्दस यकसा है और हमें अपने घरों में कलाम मुक़द्दस को अच्छे से पढ़ना चाहिए। 9वीं आयत का मुताला करेंगे। बस उसने अपने शागिर्दों से कहा, भीड़ की वजह से एक छोटी किश्ती मेरे लिए तैयार रहे ताकि वो मुझे डुबा ना डालें। क्योंकि वो यीशु ने अपने शागिर्दों को आगाही की, बताया कि किश्ती तैयार करो झील के किनारे ताकि मैं किश्ती में रहूं। क्योंकि लोग, जब अब दुनिया में भी देखें, जब कोई इंसान खुदावंद के नाम से, यीशु नाम से किसी को शिफा देता, लोगों की भीड़ लग जाती है, मुझे शिफा चाहिए, मुझे शिफा चाहिए। और लोग बड़ी तेजी से ऊपर आ जाते हैं और पासवानों के वो घेरे में ले लेते हैं। तो यीशु भी इसी तरह चाहते थे कि वो साइड पर बैठकर लोगों को बताएं ताकि वो उनके कलाम मुक़द्दस में किसी किस्म का खलल ना डाले, वो पहले सुने। बाद में यीशु ने तालीम देने के बाद यीशु ने उनको शिफा देनी शुरू की। तो शागिर्दों ने ऐसा ही किया जैसे यीशु ने उनको कहा था। 4:10, जब वो अकेला रह गया तो उसके साथियों ने उन 12 समेत उनसे इन तफसीलों की बाबत पूछा। जब वो लोग जा चुके थे, चले गए थे अपने अपने घरों में, शाम पड़ चुकी थी, अंधेरा हो चुका था, या वो लोग सारे जो चाहते थे वो अपना शिफाएं लेकर कलाम मुक़द्दस को सुनकर यीशु आराम फरमा रहे थे और वहीं थे। और यीशु के 12 शागिर्दों ने यीशु से क्वेश्चन किया कि आप तमसीलों में बात करते हैं। जब यीशु अकेले थे, 12 के 12 ने यही बात की कि आप तफसीलों में बात करते हैं, क्यों? तो यीशु उनको आंसर करते हैं। 11वीं आयत का मुताला करेंगे। 11वीं आयत, उसने उनसे कहा, तुमको खुदा की बादशाही का भेद दिया गया है, मगर इनके लिए जो बाहर हैं सब बातें तमसीलों में होती हैं। यीशु ने उन 12 को बरकत दी
और कहा कि तुम जानते हो कि तुम्हें बादशाही का भेद दे दिया गया है, बादशाही के मतलब बात समझा दी गई है, मेरे मतलब ये बात कह दी गई है। यीशु ने अपने मतलब आगाही कर दी थी, उनको बता दिया था क्या होगा, क्या होने वाला है। वो सारा कुछ यीशु ने अपने शिगिर्दों का यह किया। लेकिन मैं और लोगों को तमसीलों में बातें करता हूँ, तुम इन बातों को समझते हो, क्योंकि ये भेद तुमसे छुपा नहीं है, छुपाया नहीं रखा, लेकिन लोगों से मैं तमसीलों ही में बात करता हूँ। 12वीं आयत का मुताला करेंगे। ताकि वो देखते हुए देखें और मालूम ना करें, और सुनते हुए सुने और ना समझे। ऐसा ना हो कि वो रजू लाए और माफ़ी पाए। खुदावन ने ये कलाम मुकद्दस जो अपने शिगिर्दों को सुनाया कि तुम देखते हो, सुनते हो, जानते हो और समझते हो, लेकिन बहुत सारे लोग हैं यहाँ वो देखते हुए भी नहीं देखते या सुनते हुए भी नहीं सुनते, मगर वो लोग जो रजू लाए और माफ़ी पाए। बहुत सारे लोग थे वो जो रजू लेकर आए, वो उन्होंने ईमान रखा और उन्होंने माफ़ी भी मांगी और माफ़ी भी पाई और माफ़ी भी मिल गई, क्योंकि माफ़ी का इख्तियार यीशु अल मसीह के पास है। आसमान ज़मीन के अंदर हर इंसान को माफ़ी का इख्तियार सिर्फ यीशु के पास है, अदालत का इख्तियार यीशु के पास है, तब भी अब भी और रहेगा जब तक हम आप हैं। हम यीशु से ही माफ़ी मांगते हैं, यीशु के नाम से ही चाहते हैं जो कुछ चाहते हैं। अब पासबानों को जाने, पासबानों को पहचाने। कोई भी पासबान ये नहीं कहता कि इस बदरू को, इसके जिस्म को छोड़ दे, वो कहते यीशु नाम से इसके जिस्म को छोड़, यीशु नाम से ये बीमारी से शिफा पाए। यीशु नाम से ही यहाँ काम इस दुनिया में होता है, और यीशु उनको पावर देता है, इख्तियार देता है ताकि वो काम करें और लोग शिफाएं लें। मरकस 4:33 का भी मुताला कर लेते हैं। और वो उनको इस किस्म की बहुत सारी मिसालें देख कर उनकी समझ के मुताबिक कलाम सुनाता था। यीशु ये जो लोगों को मिसालें देता था, ये उनकी समझ के मुताबिक, उनकी अकल के मुताबिक को ये मिसालें दे कर समझाता था ताकि उनको समझ लगे। उन वक्तों में तो लोग इतने ज़्यादा तेज़ नहीं थे, सादा लोग थे और सादा चीज़ों को ज़्यादा अच्छे तरीके से समझते थे। और यीशु उनको मिसालें दे देकर, छोटी छोटी बातें समझा कर उनको कलाम बताता था ताकि वो समझे उनकी अक्ल के मुताबिक। जैसे आप अपने बच्चों को, जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनको उनकी जिसामत, उनकी उम्र के मुताबिक उनको दूध पिलाते हैं, उसकी जिसामत के बाद छोटी छोटी चीज़ें खिलाते हैं, नरम ग़िज़ाएँ खिलाते हैं ताकि वो बड़े तरक्की करें। इसी तरह यीशु भी लोगों को नरम तरीके से, नरम ज़ाविये से समझाता है ताकि उनकी समझ आए और पवस्त हो। ये तब का कलाम आपके लिए, हमारे लिए पवस्त कर दिया गया है। हमें और आपको समझने की ज़रूरत है, हमें इस पर अमल करने की ज़रूरत है ताकि हम बड़े और तरक्की करते जाएं। मरकस 4:34 का मुताला करते हैं। 4:34 और बेतमसील उनसे कुछ ना कहता था, लेकिन खलूत में अपने ख़ास शिगिर्दों से सब बातों के मायने बयान करता था। ये लोगों से जब ये तमसीलों ही में बात किया करता था, और जब वो लोग चले जाते थे, अकेले होते थे, फिर यीशु अपने शिगिर्दों को उन तमसीलों का बयान करता था ताकि वो जाने पहचाने, ताकि वो काम करने के लिए तैयार हों। जैसे आप यहाँ दुनिया के बहुत सारे लोग पासबान बनते हैं, पासबान बनने के लिए वो ट्रेनिंग करते हैं। जब वहाँ ट्रेनिंग करने के लिए, सेमिनरी करने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर बहुत सारी बातें जो तमसीलों में, या बहुत सारी ऐसी
बातें हैं जो उनको समझाई जाती हैं ताकि उनको काम करने में आसानी हो। तो वो लोग जो पासवान बनते हैं उनको आसानियाँ बनती हैं, वो बोलने की आसानी, पढ़ने की आसानी, कलाम देने की आसानी और बहुत सारे ऐसे कलाम को समझने की आसानी पैदा होती है ताकि लोगों को हया करे, बयां करे। इसी तरह आगे बढ़ते एक और आयत का बता रहा है यूहन्ना 14:6। यीशु ने उनसे कहा, राह, हक और जिंदगी मैं हूँ, कोई मेरे वसीले के बगैर बाप के पास नहीं आता। यीशु ने अपने 12 शागिर्दों को यहाँ कर दिया, बयां कर दिया, राह, हक और जिंदगी मैं हूँ। मेरे वसीले के बगैर बाप के पास कोई नहीं जा सकता। जैसे दुनिया में बहुत सारे लोग बेगुनाह मारे जाते हैं या वो गुनाह के अंदर मारे जाते हैं, तो सबसे पहले यीशु को वो मिलते हैं, यीशु के पास रूहें जाती हैं, यीशु के पास ही सबको जाना पड़ता है, वो रूहों का इंसाफ किया जाता है। अच्छी रूह यीशु के पास जाती है, बुरी रूह दोज़ख में, आग की चील में डाली जाती है। लेकिन ये वाज़ह तौर पर है कि सब रूहों को यीशु के पास ही जाना चाहिए। यीशु के बगैर कुछ हो ही नहीं सकता, यीशु के बगैर कुछ पा नहीं सकते। जैसा कि अभी दुनिया की गवर्नमेंट है, दुनिया के बादशाहित है, दुनिया के बहुत सारे ऐसे लोग हैं, अगर वह बादशाही ने कुछ ऐलान कर दिया है तो हम ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, तो वो उस बादशाही के बगैर, उस गवर्नमेंट के बगैर कुछ ऐसा होता ही नहीं है। और अगर कुछ करता है उसके बगैर करता है तो वो मारा जाता है या उनको जेल में डाल दिया जाता है या उनको वो बड़ा तशद्दुद किया जाता है। इसी तरह ही खुदावंद यीशु मसीह के बगैर कोई बाप के पास जा ही नहीं सकता। जब तक हम आप दुनिया में बाप, बेटा, रूह कुद्दूस को ना पहचाने, कोई दुनिया का फर्द बाप के पास आसमान पर जा ही नहीं सकता। अख्तामी आयता है, यह मुकाशवा 22:12 का मुताला करेंगे। देख मैं जल्द आने वाला हूँ और हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए मेरे पास अजर है। मुकाशवा रेवलेशन 22:12 वर्स में लिखा है कि मैं जल्द आने वाला हूँ, अर्ली, वेरी सून, आई एम कमिंग वेरी सून, मैं जल्द दुनिया पे वापस आने वाला हूँ। हर एक को यीशु ने फरमाया कि हर एक को उसके काम के मुताबिक ही अजर दिया जाएगा। जैसे हमारे काम हैं इस दुनिया में, हमारे काम अगर अच्छे हैं, हम अच्छे लोग हैं, तो हमारी अच्छाई जो है वो मटाई ना जाएगी। हर चीज़ जो आप अच्छे काम करते हैं, अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी को बसर करते हैं, किसी को ज़ुद्दोकोब नहीं करते, किसी का लालच नहीं रखते, किसी के लिए चोरी नहीं करते, ज़नाकारी नहीं करते, बुरे काम नहीं करते, तो हर एक का इंसाफ होगा। जैसे कि अभी दुनिया में इतनी तेज़ी से तब्दीली है कि लोगों ने अपने मुल्कों के अंदर कैमरे नस्ब किए हुए हैं, कैमरे स्ट्रीटों पर लगाए हुए हैं, गलियों में, बाज़ारों में, कूचों में, गली बाज़ारों में, अपने मुल्क को सेव करने के लिए। और जो कोई क्राइम करता है, जो कुछ करता है, तो उसकी फ़ोटोग्राफ, उसकी गाड़ी या उसकी जो कुछ करता है वो उस कैमरे के अंदर आ जाती है। ये इंसानी काम है जो कि इंसान ने दुनिया को पकड़ने के लिए, दुनिया को ठीक करने के लिए किया। और खुदावंद यीशु अल मसीह के पास आसमान पर कैसे सैटेलाइट, कैसे कैमरे होंगे कि जो आपको, हमें पल पल की खबर वहाँ जाती है, हमारे सांसों की खबर जाती है, हमें चलना, उठना, बैठना, हर चीज़ वहाँ पहुँचती है। कैसे हो सकता है हम उस नज़र से, उस कैमरे की नज़र से हम बच सकें? हम दुनियावी तौर पर तो पैसा दिला दे कर बच जाते हैं, लेकिन वहाँ कोई ऐसा काम, ना रिश्वत, ना पैसा, ना दिला, कोई ऐसा काम और बेइंसाफ़ी ना की जाएगी। खुदावंद में आप सबकी सलामती हो और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें